जय हिंद प्यारे दोस्त, आपका अपना परिवार शुभ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, आपको जो पढ़ा रहे थे, जो आप लोग जान ही रहे थे कि चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी में आपका एक्सरसाइज करवा रहे थे प्रश्नावली 5.3 में आपको हम 9 तक सवाल को 9 नंबर तक करवा चुके हैं, यानी 9 नंबर तक हम करवा चुके हैं। आज हम 10 नंबर को देखेंगे सवाल को। तो आप लोग बताइए कि रेडी हो पाए कि नहीं हो पाए अच्छी तरह से। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और उसके बाद में जो दोस्त होंगे आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो बहुत ही अच्छा से बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 10 नंबर को हम लिख के आए हैं, तो लिख के लेके आए तो कुछ बात होगा जरूर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग को इतना ही प्यार चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, बस आपको बताए जितना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सवाल को लगाइएगा। 10 नंबर को क्या बोलता है? तो बोलता है कि दर्शाइए कि A1, A2, .an है, फिर कॉमा से एक AP बनती है। क्या बनती है? AP बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला में दिया है कि an बराबर 3 + 4n है, ठीक है। फिर दूसरा दिया कि an बराबर 9 - 5n है, ठीक है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल को हम पूरा पढ़ लिए, कुछ ही समझ में नहीं आया होगा, आपको भी नहीं, हमको भी नहीं आया। तो देखिए कैसे आप पहले कैसे तोड़िएगा कि बनेगा आप। तो आप लोग NCERT बुक का ये सवाल है, लाइन से आपको हम करवा रहे हैं, हम अब सब बता चुके हैं, लेकिन वीडियो में हम बार बार नहीं बताना चाहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। जो भी बच्चों को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो ये बात नहीं है कि देख को सीखना है, कैसे बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आ ही गया एक तो एग्जाम में, तो क्या कर सकते हैं, बनाना ही है। तो देखिए आपको जो सवाल दिया है कुछ समझ में नहीं आया पढ़ के। दर्शाइए कि A1, A2 an से एक AP बनती है। बस हम इतना समझे कि an से A1 और A2 an से एक AP बनती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार, नीचे दिए गया है an दोनों दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो फिर बोलते हैं साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 15 पदों का योगफल, यानी 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, एसन ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A1, A2 an से एक AP बनती है, इतना बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए अनुसार an, तो पहला क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। तो आप लिखिएगा कि हल दिया गया है कि an बराबर 3 + 4n। बोला ही है कि a नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित कीजिए, नहीं लिखा परिभाषित है। तो यहाँ पर an को हम लाए, उसके बाद में बोलता सर कि दर्शाइए कि A1, A2 an बनती है, फिर डॉट के AP बन जाती है। तो यहाँ पर an, तो यहाँ पर A1, A2 दिया है, तो हम यहाँ पर A1 निकाल देते पहले। इसको an, जो an लिखा हुआ है इसके जगह पर A1 लिखा, तो यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते हैं, वही हम लिखे हैं, ठीक है। इसमें सवाल भी बोला है कि दर्शाइए कि नीचे दिया गया है, और वहाँ पर बोला भी है कि नीचे an दिया गया है। तो इसको यहाँ पर भरने के लिए बोला है। दोनों क्वेश्चन में एक एक बार हल करे पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर A1 निकालेंगे, तो यानी 3 + 4 यानी 1, ठीक है, क्योंकि n गुना में तो गुना में भरेंगे, और 3 इसको जोड़िएगा
सॉरी गुना कीजिए तो 4, आज को फिर जोड़ दीजिए 7, ठीक है। पहले गुना कीजिए तो जोड़ दीजिए, ठीक है। तो A1 का मान हमको पता चल गया। अब इसी तरह से A2 निकालिए, A3 निकालिए, डॉट डॉट दिया है, आपको जितना मन है निकाल सकते हैं। फिर AP बन जाती है, ऐसा ही बोला है। तो फिर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा कि इसलिए A2 बराबर क्या लिखना है कि 3 तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, 3 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन प्लस में तो प्लस में रहेगा, 4 है तो यहाँ पर n के जगह पर क्या भरेंगे 2। अब 3 प्लस 4 दूना 8 और 11 हो जाएगा। तो A2 का मान 11 आ गया। इसी तरह से आप निकाल सकते A3 भी। तो A3 बराबर 3 को 3 रहेगा, प्लस 4 है तो 4 रहेगा, लेकिन यहाँ पर n के जगह 3 भराएगा। तो 3 प्लस 4 3 12, 12 3 15, यानी 15, A3 का मान। फिर बोलता है कि डॉट डॉट के an आप an बोल रहा है, तो आपको an निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर इसको निकालते निकालते an भी निकालने के लिए बोला है, तो आप यहाँ पर an भी निकाल सकते हैं। फिर से AP बनती है, तो आप an निकालना चाहते हैं, जो an का सूत्र है a प्लस an-1 इंटू में d। आप इस सूत्र का प्रयोग कर से आप an भी निकाल सकते हैं, जो आपको यहाँ पर 15 पदों का योगफल, यहाँ 15 भरे पड़ेगा। तो यहाँ 15 an के जगह पर यहाँ n 15, यहाँ 15 भरे पड़ेगा, तब यहाँ 15 पदों तक ये an निकलेगा। नहीं आप निकालना चाहते हैं तो चुपचाप बोला है कि 15 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो आप an नहीं निकालेगा, ठीक है। आप an निकालिएगा फिर वैसे ही होगा। तो चुपचाप बोला 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल निकालने के लिए बोला A1 A2 डॉट डॉट an बोला है, तो an निकाल सकते हैं। आप नहीं निकालना चाहते तो नहीं निकालिएगा, लेकिन फिर से AP बनती है, यानी इससे AP बनती है। तो अब इस से AP बनती है। AP बराबर पहला A1 क्या था 7, फिर A2 क्या था 11 और A3 क्या था 15, फिर डॉट 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 डॉट, देखिए डॉट 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 क्या बना an। तो an का मान आप निकालते कैसे, बोला 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो वहां पर 15 भरते तो अब जाके आपको वो निकलता an का मान। A2 A3 से ये तो यहाँ तक का निकलता, लेकिन बोला है 15 पदों तक ला निकालना था, यहाँ 15 पद निकालते तब नहीं, यहाँ an 15 बराबर फिर इसका सूत्र लिख के निकालते हैं। चाहे एक कम करके भी निकाल सकते थे, ऐसे a प्लस 14d, आप इससे भी निकाल सकते हैं और चाहे आप इससे भी निकाल सकते हैं। आपको बताए कि ये सब समझा दिए। तो यहाँ पर an निकालिए नहीं, डायरेक्ट आप 15 पदों का योगफल निकाल दीजिए, बस निकल जाएगा। आपको उतना टाइम फंसाने का जरूरत नहीं, हम 2 बार 3 बार रिपीट किए वो नहीं निकालिए आप। चुपचाप आपको आंसर ही बोला 15 पदों का योगफल निकालने के लिए, तो आप लोग निकाल दीजिए। कहा कि यहाँ तक का पद पूछा तो या पद भी निकाल के दे सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं निकालिए। तो आप लिखिएगा चूंकि 15 पदों का योगफल बराबर, चूंकि पहले आप AP एक जो मिला है, AP से पहले A1 A2 निकाल लीजिए तो आसान रहेगा। A का मान क्या होगा 7 और D का मान क्या निकलेगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है मेरा 11 है, देखिए A2 का मान जब भी निकाले A2 का मान 11, A1 का मान क्या है 7 है, तो माइनस 7, यहाँ भी A1 7 है पहला पद। अब इसको घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 4 ना, 4 D का मान आया, तो D का मान 4 आ गया। अब आपको क्या करना, 15 पदों का योगफल निकालना है। तो लिखिएगा कि प्रथम 15 पदों का योगफल इक्वल टू वाट, प्रथम 15 पदों का योगफल यानी S15 बराबर वाट, हमको यही निकालना है। तो आपको यहाँ पर हम निकाल रहे हैं
सब लाइन से उतारिएगा आप लोग। एस 15 बराबर n/2, यहाँ पर एस एन लिख लीजिएगा, क्योंकि एस एन बराबर 2a प्लस n-1 इंटू में डी। यहाँ पर एस 15 अब लिखिएगा, 15 हो जाएगा इसका मान, क्योंकि बताएंगे जब भराएगा यही वाला मान। और 2a का मान क्या निकाले हैं 7, प्लस n का मान क्या है 15 माइनस 1, और d का मान क्या है 11, 4 आया, सॉरी d का मान 4 निकाले हैं और a पहला में भरा है, ठीक है। और n का मान 15 ही भराएगा आपको, देखिए सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में आपको ये तो कटेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप 14 कर दिए गुना, फिर इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 14 इंटू 4। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 15/2 बराबर 14 प्लस 16 के 6 हाथ में 1, 4 1 5 56। अब 56 आया 15/2, यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 7 70 गुना 2, गुना में रहेगा, 15/2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट बंद है तो जोड़ के आप देख लीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर एक बार गुना कीजिए, वैसे नहीं। तो आप इतना कर लिए, इसको जोड़ के गुना में ये है, ब्रैकेट बंद करके समझे ना, तो इसको काट दीजिएगा तो 35 बार में कट जाएगा। तो 15 इंटू 35, 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 को गुना कीजिएगा, ये 35 है, 25 के 5 हाथ में 2, 5 1 7, 5 हाथ में 1, 3 1 4, 5 12 के 2 हाथ में 1, 5, 525 आ रहा है, 525 ठीक है। तो आपका यही 15 पदों का योगफल हो गया। तो 15 पदों का योगफल यहाँ पर लिख सकते हैं जो वाट किए हैं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि यहाँ पर इसलिए लिख दीजिएगा, और बाद में अब लिखिएगा चूंकि 15 पदों का योगफल जो जगह नहीं है, तो हम कहाँ पर लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर लिखे, वो सब लैंग्वेज में आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि प्रथम 15 पदों का योगफल बराबर इतना है। आप यहाँ पर ऐसे 15 पदों का योगफल बराबर 525 है इतना। तो आप ऐसे लिखिए, यहाँ एस बराबर 15 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वैसा नहीं कीजिएगा, ऐसे ही लिख लीजिएगा। ये आंसर हो गया आपका। और इसी तरह से दम सेम दूसरा बनाना है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि हम बता दें। आप लोग थोड़ा बताइए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हम बता दें। हम एक सवाल भी अभी तक छोड़े नहीं हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये भी बता के आपको कैसे बनेगा वो भी दिखा देते हैं। चलिए हम देर नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को मिटाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो ले लीजिए, जो बच्चे नहीं नोट कर रहे मेरे साथ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब यही होता है। हम कितनों ही तेज हो विद्यार्थी नहीं हो, कोई मतलब नहीं है, नोट करना चाहिए। आप बना लिए होंगे तो अच्छा बात है, लेकिन हमको आपके मेथड अच्छा लगा होगा कि दूसरा तरीका से बताए होंगे, आप लोग को आसान लगा तो जो बच्चे नोट भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। तो हम पहला वाला भी बता दिए, अभी दूसरा नंबर सवाल को हम बताएंगे। जो आपको क्वेश्चन को लिखना है एकदम सेम ऐसी कॉपी में, और बाद में पहला नंबर लिख के, और बाद में यहाँ से हल ऐसे ही हल करना है आपको। पहले आप इतना पूरा क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ लाइएगा, और इसके बाद में हल लिखिएगा। फिर दिया गया है इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या उठाइएगा, बस हल करने स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम मिटाते हैं, तो हम सेम अभी बताएंगे। ए यार सुनो सुनो, रुको रुको, इतना मिटाने का हमको जरूरत नहीं है। बताएं क्या है, दम हूबहू अभी बना देंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, कैसे आपको बताना है, हम इसी में बना देंगे। थोड़ा सा ये सब का जरूरत नहीं है, ठीक है।
पहले आप चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं। जो आपको क्वेश्चन नंबर ये है, आपको एकदम सेम हूबहू बनाना है। फर्स्ट नंबर को हम लोग समाप्त कर लिए हैं, समाप्त कर लिए यानी इसको कट कट कर देना ही, वैसे नहीं करते। फर्स्ट नंबर हो गया है, अब हम लोग दूसरा नंबर टिक लगाते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल है कि हल, उसके बाद में लिखिएगा कि दिया गया है कि ए एन बराबर n माइनस 5n, ठीक है 5n। उसके बाद में आपको क्या करना है, हल दिया गया है कि ए एन बराबर 9 माइनस 5n, ठीक है। इसके बाद में जब सेम बोला है, दर्शाइए कि a1 a2 निकाल देना आपको, वैसे ही जब अभी जैसे अभी निकाले हैं, सब अंक चेंज करेंगे। अभी an आपको बोले थे कि an नहीं निकालेगा, चुपचाप आंसर ही इसका वही पूछा है। तो 15 पदों का योगफल ही ज्ञात करेंगे, यानी प्रथम n पदों 15 पदों तक के योगफल जब ये निकाल देंगे। तो ये आपको हम दिखाए हैं, आप ये चीज़ को मिटा लीजिएगा, हम ध्यान नहीं दिए थे, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये सब तो लिख ही दिए थे, समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरा बनाएंगे, नीचे दिया गया है एन, तो ये लिखना, और साथ ही प्रथम स्थिति में प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने, यानी प्रथम 15 पदों का योगफल, यानी n पद या वहाँ n की जगह 15 पदों का योगफल बोला है, वही जब निकालना है आपको एकदम सेम हूबहू। तो चलिए हम आपको ये लिख लिए, क्वेश्चन हल दिया गया है इतना, और a1 निकालेंगे। तो a1 के जगह पर यहाँ पर a1 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि a1, इसलिए a1 बराबर 9 माइनस 5, यहाँ n का काम करता है, बोले ना कि 1 लिख देना है आपको। इसके बाद में हल करना है, तो 9 माइनस 5, अब इसको क्या करना है, घटाना है। 9 में से 5 जाएगा तो 4, ठीक है। तो यानी हम लोग का क्या आया, a1 का मान आया, और इसी तरह से आपको आगे निकालना है। तो आगे आप a1 निकाले, इसी तरह से a2 निकालिए। तो a2 के जगह a2 9 माइनस 5, आया n के जगह पर 2 भरेंगे, क्योंकि n के जगह पर ऐसे है, तो n के जगह पर यहाँ 2 लिख दिए, तो यहाँ भी n के जगह सेम भराएगा ना, आपको बात समझ रहे ना, ठीक है। तो इसके बाद में 9 माइनस इसको गुना कीजिएगा, तो क्या आएगा 10, 5 गुना 10, और इसको 10 में से 9 जाएगा तो 1, लेकिन बड़ा है तो माइनस में आएगा, ये छोटा हो गया, क्योंकि प्लस में है तो ये छोटा में हो गया, ये बड़ा हो गया अंक, तो माइनस इसका उतर जाएगा, ठीक है। तो a2 का मान आ गया, और इसी तरह से a3 का मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जो अंक है तो उतार दीजिएगा, -5 है, और यहाँ पर n के जगह पर 3 भरना होगा, ठीक है। तो 9 माइनस 15 गुना कीजिएगा, अब इसको घटा दीजिएगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि ये 15 बड़ा, ये छोटा में है। तो a3 का मान आ गया। तो आप लोग इतना निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, आप बताइए, और उसके बाद में आपको हम आगे की ओर बात करेंगे। तो इतना निकाल लिए, इसके बाद में क्या बोलता है कि n से नीचे अनुसार परिभाषित कीजिए, तो हम परिभाषित कर लिए, और उसके बाद में बोलता है कि परिभाषित करिएगा, तो a1 a2 निकालिएगा, तो an तक निकालिएगा, इसके बाद में ap बनती है, तो ap बनेगा ही, a1 निकाले a2 निकाले a3 बनेगा। तो इसी तरह से अब इससे ap बनती है, तो ap बराबर इतना लिखना है आपको। तो ap बनती है, जो लिखना है एकदम सेम लैंग्वेज में निकाल देना है आपको। a1 का मान 4, और a2 का मान -1, और a3 का मान -6 डॉट डॉट। जैसे कि an निकाल सकते हैं, तो लेकिन 15 भरिएगा, लास्ट 15 तक गया है तो 15 निकाल, an के जगह 15 भर के निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, बोला ही है 15 पदों का योगफल, बार बार ये बात को हम ध्यान दे रहे हैं। आप लोग बोलिएगा ना कि निकाले नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आंसर जो पूछा है वो निकालेंगे, निकालने तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम क्यों बर्बाद करेंगे हम, ठीक है। और निकालने के लिए भी हम बता दिए कैसे निकालना है, हो गया। इसके बाद में a और d का मान निकालना होगा। तो a का मान क्या होगा,
ए का मान 4 हो जाएगा और डी का मान, तो A2 का मान क्या होगा -1 और -A1 का मान 4, A1 का मान 4, इसको जोड़िएगा तो -5 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो जुट गया 4 1 5, और लेकिन माइनस माइनस है तो दोनों माइनस में है, तो ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़ा का साइन उतरेगा ना जुटने के बाद, ठीक है। और ये आ गया 4, यहाँ पर 4 है, पहला का 4। अब इसलिए 15 पदों यानी इसलिए प्रथम 15 पदों का योगफल एन बराबर वाट नहीं पता है, ठीक है। अब आपको इस वैल्यू को मिटा देना है और इसके बाद में ये भी मिटा दीजिए। इसका कैलकुलेशन जो था आगे का था, वो क्वेश्चन फर्स्ट वाला का था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा कि एन एस यानी एन का मान 15 पदों तक बोला है और n बाई 15 भरिएगा और इसका 2a का मान 4 भरिएगा क्योंकि a का मान 4 है, प्लस n का मान यहाँ पर क्या भरे है 15, तो 15 -1 और d का मान क्या आया है -5, यहाँ ब्रैकेट बंद करके -5 लिखना होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर लिखिएगा 15/2 कटेगा नहीं, सेम उतरेगा, 8 हो जाएगा गुना करके, इसका 4 हो जाएगा और गुना में -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 15/2 यहाँ 8 रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 चौको 20, 20 के शून्य हाथ में 2, 5 2 7, ठीक है 70, और 70 में से 8 जाएगा यानी 15/2 ऐसे ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा 70 में से 8, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 70 8 माइनस 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यह बच जाएगा 6, तो उतर जाएगा, तो यानी 62 आया, ठीक है। तो यहाँ उनटू में 62 आएगा और इसको काटना होगा, तो आपने 3 बार में और 1 बार में, क्या कि 6 3 बार में आता है 2 का टेबल में, और यही समझ में आता है, इसे काट दीजिए, 2 है 62 है, तो 3 दूना 6, 2 कट गया और 2 उतारेंगे तो 1 बार में, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब 15 गुना 31 कर दीजिएगा तो क्या आएगा 15 31 गुना करना है, 5 1 से करिएगा तो सेम अंक उतरता है, 5 5 5 में 1 3 1 4 5 6 4 यानी 465 आपका क्या आया है, वो भी इसका माइनस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है तो घटेगा ना, तो इसका माइनस उतरेगा ना जी, सॉरी अभी हम देख रहे हैं माइनस में दे रहा है, तो यहाँ पर -70 नहीं 62 आ रहा था ना, घटा के 62 आएगा और इसको काटिएगा तो 31 बार में 1 कट गया, अब यहाँ पर जो होगा -31 आएगा और इसको गुना कीजिएगा तो -465 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका -7 में आ रहा है, सॉरी उसके लिए हम ध्यान नहीं दे, यहाँ घटाए और बाद में माइनस का ध्यान ही नहीं, हम यहाँ से घटा के लिख रहे थे लेकिन हम सोचे कि आप लोग को दिखा देते हैं, इसी कारण यहाँ, क्योंकि यहाँ से देखते तो उतार देते लेकिन यहाँ पर नहीं दिख समझ में आया, ध्यान नहीं दे पाए कि 70 बड़ा है तो इसका माइनस उतारना होगा, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में है, तो बड़ा का है, ये बड़ा अंक है तो माइनस इसका उतरेगा, फिर इसको काटिएगा तो 31 आएगा, तो ये भी जो 31 है, अरे बढ़िया से लिखा जा, गुना -31, जो 31 है तो गुना करने के बाद माइनस में भी आएगा, कटला के बाद भी माइनस उठेगा, फिर गुना करके 465 इतना है, तो अब फिर लिखिएगा कि यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि प्रथम 15 पदों का योग शॉर्ट लिख दे हैं और यहाँ पर योग फल पूरा लिख दे हैं, फल बराबर क्या आया -465, ये मेरा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1 नंबर 2 नंबर सवाल अच्छे तरह से समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे, अच्छे तरह मेरे साथ कर रहे होंगे, तो आप लोग एक दोनों सवाल को अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, एक मरते एक क्वेश्चन को बना लिए होंगे तो दोबारा को फला क्वेश्चन अपने मन से बनाइएगा, फिर आपको
नहीं, पहला क्वेश्चन आपको देख के बना लिया, दूसरा क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, अपने मन से बनाइएगा। मेरा बात ये कहना है, यानी पहला क्वेश्चन को देख के बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अपने मन से बनाइएगा, दिमाग क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसी कारण आगे वाला भी क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, इसी कारण हम रोक दिए हैं। तो आप लोग को इतना ही क्लास रखते हैं, तो आप लोग को बाय करते हैं, और अपने दोस्त में वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और आपको इस तरह का प्यार हम देते रहेंगे, आप भी मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, बिल्कुल ही देंगे। धन्यवाद प्यारे दोस्त, धन्यवाद, बाय।